कैसे होगा? 30 प्लस 20 प्लस 30 गुने 20 सक्सेसिव अगर वृद्धि होता है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। और ये टोटल वृद्धि होता है, यानी कि एक तरीका और बताया था कि लंबाई में वृद्धि हुआ, चौड़ाई में वृद्धि हुआ, इनिशियल देख लीजिए और फाइनल देख लीजिए, बाद वाला देख लीजिए, यानी कि पहले और अब, पहले क्या था और अब क्या था। लंबाई पहले से क्या हो गया 30% बढ़ गया, यानी 10 से 13 हो गया। और चौड़ाई पहले से क्या होगा 20%, यानी 5 से 10 बचे 50, 13 6 78, यानी कितना बढ़ गया 28। 28 कितना में बढ़ा तो 100 में कितना बढ़ेगा 56%। ऐसे में निकाल सकते हैं। ये वाला डायरेक्ट निकालता है, कुल इक्विवेलेंट निकालता है, 100 पर निकालता है। लेकिन ये वाला जो निकालता है 50 या कुछ और आ जाएगा, लेकिन इसको 100 में बदलना पड़ेगा, यानी कुल वृद्धि निकालना पड़ेगा। कुल वृद्धि कैसे निकलेगा? तो कुल वृद्धि निकलता है 50 में बढ़ा है 28, तो टोटल में बढ़ेगा कितना? अब जो बच्चा शुरुआत से ये सब नहीं देखा है उसको तो आज नया लगेगा करेगा, उसको तो टेंशन होना ही चाहिए, होगा ही, काहे नहीं होगा। लेकिन जो बच्चा जानता है वो दोनों को पहचान गया होगा, आज फिर से बताएंगे तो क्लियर होगा। घर से ही बना के आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सवाल कहता है कि एक वर्ग के लंबाई चौड़ाई में 25-30 का वृद्धि हुआ तो सेम क्वेश्चन है, क्षेत्रफल कैसे बढ़ेगा। और वर्ग की भुजा, देखो वर्ग की भुजा है 30% बढ़ा दिया गया, तो उतने ही रखने के लिए कितना घटाना पड़ेगा। ये एक बार याद होगा, प्रतिशत में खर्च और खपत वाला पढ़ रहे हूँ, दाम में वृद्धि और खपत वाला, गृहिणी वाला। अगर भुजा पहले था और अब हो गया, पहले था 100 तो अब हो गया 130। अगर पहले जितना ही लाना है क्षेत्रफल तो क्या इससे 100 बढ़ गया ना, तो क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा को कितनी घटानी होगी। मतलब कि एक वर्ग की भुजा कर दिया क्या कि पहले कोई एक 100 के होगा, 100 के होगा सब भुजा। इसको समझना चाहते हैं तो इस ये ऐसे एक को खींच के कर दिया, जानते हैं कितना 100 से क्या कर दिया 130। तो दूसरा को कितना कम करना होगा कि तो 100 वाला 130 हो गया, और मैनेज करना चाहते हैं तो 13 वाला 130 वाला 100 होना चाहिए, है ना। कोई 100 से 130 हो गया, अब वास्तविक लाना चाहते हैं तो 130 से फिर कितना करना होगा। लेकिन 130 100 में 30 बढ़ाना 130 होता है, लेकिन 130 में 30 कम करना नहीं होगा। 130 में 30 कम करने को हम कमी प्रतिशत निकालना पड़ेगा। अब कमी प्रतिशत कितना होगा 30 गुने 130 गुने 100। ऐसा माहौल नहीं जानते हो, अगर बढ़िया से पढ़ते होंगे ना जी तो हम तो आपका शिकायत भी लेने के लिए बैठल है ना भाई, कि तुमको कोई शिकायत है तो आके हमको आओ ना भाई, 4 बात बोलो, हमको सर ना हो बोलने की हिम्मत नहीं होगा, क्योंकि अंदर वाला जमीर कहेगा कि हम ही नहीं काम करते। जैसे निकलोगे ना घर से, क्या चलते हैं सर से मिलते हैं, कहा है बोला ये कि ना बोलो, कुछ नहीं निकल पाइएगा। 10 को कमी अपने अंदर आपको दिख जाए, ठीक है। इसलिए प्लीज आप लोग समझिए कि थोड़ा वक्त लगेगा, वक्त बदलने में, ये तो तय है। कितना जाएगा? हाँ 13 वाला ही होगा, और 23 दूनी 46 400 करीब, तो 23 400 करीब है, 300 तो ऐसे मारेंगे, है कि नहीं। केवल तो ज़्यादा ही ना हो जाएगा, इसे तो होगा नहीं करेगा फिर भाई। सवाल देखिए, कहता है कि ये सवाल बड़ी अच्छा है, बनाए कोई। ये 544 है लंबाई, चौड़ाई 374 है। 544 लंबाई है, चौड़ाई 374 लंबाई है, चौड़ाई। अब कहता है इसका प्रयोग, फर्श को प्रयोग में आने वाली सबसे बड़ी संभावित वर्गाकार टाइल्स क्या है। टाइल्स लगाने वाला मिस्त्री का है कि या बनाना है उसको घर ऐसा कि उसको ऐसा करे कि बड़ा से बड़ा टाइल्स, वर्गाकार टाइल्स लगाना है, बड़ा से बड़ा लगा दे। हम छोटा सा ले लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर हमको एक लंबाई है 12 मीटर का और चौड़ाई है 6 मीटर या 8 मीटर का, तो जानते हैं हमको टाइल्स बड़ा से बड़ा लेना है तो कितना कितना वर्गाकार टाइल्स ले सकते हैं। नहीं 8 के लेगा तो इधर 8 रहेगा, 4 बचेगा, वर्गाकार टाइल्स आएगा। टाइल्स बर्बाद नहीं होना चाहिए। बताइए आप, छोटा लिए हैं हम, बड़का वाला बात में देखिए। हैं कितना कितना टाइल्स रखें जी, 12 बाई 8 के कमरा है और हमारा वर्गा टाइल्स लगाना हो, कम से कम लगाना है टाइल्स 4 के, दीदू के टाइल्स नहीं लगाएंगे, 4 के लगाएंगे तो हो जाएगा।
4 हाँ जी हो जाए 4 4 8 4 एकदम फिट बैठ जाएगा। इसी ऊपर करना है। अब जरा सा समझिए ये क्रम में कैसे टाइल्स बनाए पता है आपको? टाइल्स की लंबाई क्या है पता है? 12 मीटर की था और 4 मीटर की था, दोनों को काटे वाला 4 था। बड़ा से बड़ा लंबाई कौन होगा? 4, ये दोनों काटेगा, यानी कि 4 4 के रखेंगे तो हो जाएगा। यानी कि समझ में आया बात? 12 और 8 का क्या निकालना पड़ा? एचसीएफ साइड के लिए क्या निकालना पड़ा? साइड के लिए क्या निकालना पड़ा? 12 और 8 का एचसीएफ जो कि कितना हुआ? 4। अच्छा एक और, नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेगा? क्या को टाइल्स निकला? 6 गो दिन दहाड़े दिख रहा है यार, 6 गो। कैसे टाइल्स की संख्या निकलेगा? 12 गुने 8 बटा 4 गुने 4। वर्गाकार टाइल्स के क्षेत्रफल से भागा दे देंगे, क्या को टाइल्स लेगा पता लग जाएगा। तो चर्चा 6 गो। समझ में आया? इस पर दोनों पर पूछता है तो समझने के लिए थ्योरी हो गया। तो इसी में ये बताएंगे भी, और मेंसुरेशन में क्वेश्चन होगा। अब बताइए क्या पूछ ले है? टाइल्स की संख्या नहीं, टाइल्स की लंबाई। तो इसका क्या करेंगे हम? कितना हो जाएगा इससे? 17 से कटता है क्या? 7 से कटता। 17 अगर 34 चेक करना है तो 17 से कटना चाहिए। कट जा रहा है, 17 हो गया होगा। तो 34 हो गया होगा। 17 और 2 दोनों से कटेगा। हाँ 34 से क्या है? 17 का मल्टीपल कोई आंसर होगा तो 34 होगा आंसर। अरे ठीक है, तो ये टाइल्स की लंबाई है। अगर हमें नंबर ऑफ टाइल्स पूछना था क्या करते? मोहित चक्रवर्ती, दोनों को गुणा करके 34 गुने 40 भाग। अगला टाइल्सों की न्यूनतम संख्या देखो यहाँ पर। अच्छा कम से कम टाइल्स कब लगेगा? जब हर एक टाइल्स बड़ा बड़ा होगा। तो यहाँ पर कुछ ले बड़ा से बड़ा संभावित टाइल्स, लेकिन यहाँ पर लिख ले है कि न्यूनतम संख्या। अरे भाई न्यूनतम और एक ही बात हुआ ना। न्यूनतम तब निकलेगा जब टाइल्स की संख्या, टाइल्स का साइज। लेकिन क्या करता है ओकरा में एचसीएफ निकालना, ओकरा में एचसीएफ है कि न्यूनतम वाला में एचसीएफ रहता है और अधिकतम वाला में एचसीएफ। ऐसे कितना बैठता है? लेकिन दोनों एक ही बात ना है। टाइल्स कैसा होना चाहिए? बड़ा, तब टाइल्सों की संख्या क्या निकलेगा? कम संख्या लगेगा, कम टाइल्स में हो जाएगा। बड़ा बड़ा साइज रखेंगे तो यहाँ समझ में आ रहा है? यहाँ बोलिए रहा था कि बड़ा टाइल्स क्या होगा, और उसी क्वेश्चन को यहाँ पर दूसरे तरह से बोला कि न्यूनतम टाइल्स की संख्या निकालिए। अरे भाई कम से कम टाइल्स लगे, इसके लिए बड़ा से बड़ा टाइल्स लगाना होगा। तो बड़ा से बड़ा संभावित लंबाई क्या होगा? टाइल्स की वर्गा टाइल्स की संभावित बड़ी लंबाई, अधिकतम लंबाई। कैसे निकलता है अधिकतम लंबाई? 1517 एगो है और 902 सेंटीमीटर में बदल दिए इसका एचसीएफ। 1517 और 902 का एचसीएफ क्या होता है? अच्छा ये निकालने हैं, जैसा कह रहे हैं कि 41 तो हम लिखते हैं 41 नहीं तो निकाल लेंगे। 902 से दे दीजिएगा। 902 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं? 1500। अच्छा एचसीएफ निकालने का एक और तरीका, हालांकि अभी एलसीएम इसमें पढ़ाएंगे, ठीक है? फिर मैनुअली निकालिए, ठीक है? 902 भागे 1517 इसी करते होंगे एक बार में। 5 1 6 902 एक बार में रखिए 7 8 2 बार में 28 नहीं
कि एच सी कितना गया, तो हमको एच सी ये टाइल्स का लंबाई निकला, वर्गाकार भुजा 41 से बड़ा टाइल्स नहीं ले सकते हम, सबसे बड़ा संभावित कितना टाइल्स होगा 41। अब नंबर ऑफ टाइल्स की बात कर रहे हैं तो 1517 गुने 900 बटा 41 गुने, सर अगर ना कटेगा तो ओकरे से फिर निकाले ना कैसे कटेगा, काटिए कितना बार में, चलिए काट देते हैं, 37 है वो 37 गुने 22 7 गुने 14, कोई ऑप्शन है सब ठीक। सवाल कह रहा है कि एक आयत तथा एक वर्ग के परिमाप बराबर है, अच्छा बात है, तो परिमाप बराबर है तो ज्योमेट्री में ही पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, सुडौल वाला याद है, तो परिमाप बराबर है तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, ये सुडौल होगा। कौन सुडौल होता है वर्ग और आयत में, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा अधिक होगा। बताएं कॉन्सेप्ट, नहीं बेल शेप्ड आकृति का परिमाप सेम रहने पर, बेल से परिधि सेम रहने पर, सरकमफ्रेंस सेम रहने पर बेल शेप्ड आकृति का एरिया ज्यादा कवर करता है, वॉल्यूम ज्यादा कवर करेगा, वॉल्यूम भी। बेल शेप्ड में पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस परिधि समान रहेगा तो ज्यादा, जैसे स्फीयर का वॉल्यूम ज्यादा होगा बेलन से, क्योंकि सरकमफ्रेंस बराबर रहेगा ताइयो जो पेरीमीटर, समझ में आ रहा है बात, पेरीमीटर अगर बराबर है तो जो चित्र ज्यादा क्षेत्रफल, जो चित्र सुडौल होगा वो ज्यादा एरिया कवर करेगा, जैसे वर्ग सुडौल है आयत से, तो आयत और वर्ग में परिमाप बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा, ठीक है। एक आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं यदि आयत की दो निकटस्थ भुजाओं के अनुपात ऐसे ऐसे है तो बताइए कि वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। साधारण दिले हैं, एक सूक्ष्म भी नहीं मानेंगे हम, वैसे समाधान बताएंगे कैसे। कहता है कि एक आयत का लंबाई और चौड़ाई दिले है, यानी 2 है यही 1 है, और वर्ग है आपको कुछ ऐसा, इसका इसके जितना यानी 4 बराबर कितना, 4 बराबर 2 इंटू 2 प्लस यानी कि 3 2 4 बराबर कितना 6, ए बराबर कितना 6 बटा 4 3 बटा यानी कि 1.5। अब कहता है क्या, अब कहता है उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, तो एक इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1 गुने आयत का क्षेत्रफल, खाली लिखेंगे आयत वाला, आयत क्षेत्रफल लिख देते हैं, आयत का क्षेत्रफल 1 गुने 2 और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 15 का स्क्वायर यानी कि कितना 2 15 15 है, ए भैया ये 3 बटा 2 रखिए, 3 बटा 2 का स्क्वायर आपको ज्यादा सुहाना लगे, 3 आई 9 2 दूनी 4 दूनी 8 अनुपात, ठीक है। यहाँ पर 3 अनुपात 2 था, वो भी ट्राई लिख दिए, ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा है, हाथ धीरे धीरे समझिए। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का क्या है 3 गुना है, आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई उस वर्ग की भुजा के 3 बटा 2 है। अच्छा अच्छा ठीक है, वर्ग की भुजा के मतलब कि एक आयत और वर्ग है, दो चीज तो है, एक वर्ग है, वर्ग का भुजा मान लीजिए ए है, ठीक है, और आयत का हिसाब किताब क्या है, आयत के बारे में एक बात बोल है, आयत की लंबाई 20 है बस, और चौड़ाई जो है सो वर्ग की भुजा का 3 बटा 2 है, यानी कि ए गुने 3 बटा 2 है चौड़ाई। अब एक क्षेत्रफल और क्षेत्रफल क्या कह रहा है, वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है आया, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना, बोलिए ना कुछ बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा पर और एक 3 गुना के बराबर है कौन आयत का क्षेत्रफल, यानी कि 20 गुने 3 बटा 2। अच्छा इसमें हम कौन दिमाग लगा रहे हैं, कुछ कर, अरे समझ में आ रहा है, जैसे कह रहा है वैसे ना कर रहे हैं भाई, भुजा माने बोल रहा है 20 माने, चौड़ाई बोलता है कि 3 बटा 2 है, तो हमरा कहा मान लो एक ए हवा तो 3 बटा 2 मान लियो। अब क्षेत्रफल दोनों का बराबर है तो कर देंगे बराबर, बराबर ना कह के कह रहा था कि वर्गवा के 3 गुना है तो हम 3 गुना कर ले, हमारा कोई रोल नहीं है, जैसे कह रहा हो वैसे मानेंगे, बस इतना ही चाहता भी है
एसएससी के सारे एग्जाम का चाहता है कि ऐसा ऑफिसर है जो कि इंस्ट्रक्शन को बढ़िया से फॉलो करे, एक एक शब्द बढ़िया से पढ़े और अपने अनुसार दिमाग लगे, डिसीजन आपका होना चाहिए। लेकिन स्टेटमेंट कंडीशन जो होगा वो ऑफिसर का अपना लिखा हुआ होगा सारा कंडीशन, बस इसको जो अमल करता है वही अमल कर पाएगा जो यहाँ बढ़िया से, वही दिमाग चला पाएगा जो यहाँ, तो यही ढूंढता है आपने। और क्या लगता है कि जब पूछे जा रहा है कि एक्साइज है, छापा मारे जा रहा है, तो भैया तुमने बताओ ये लगना इंस्ट्रक्शन जानता है। आप जानते हैं कि ब्रीफ का क्षेत्रफल क्या होता है? कोई कुछ कोई रोल नहीं है, लेकिन इसका रोल है जो ये समझता होगा इसमें ईमानदारी, जो पढ़ाई में 8 घंटा 9 घंटा बिता रहा होगा, उस सब का आकलन है। क्योंकि 10 घंटा पढ़े वाला लड़का नहीं रहेगा तो वहाँ पर पैसा वाला मेला पर थोड़ी पड़ेगा, पैसा मेला पर काम करेगा तुरंत ही कोई ना हित परिवार रहेगा, जो अभी हित परिवार त्यागने की जिसमें क्षमता होगा वही नौकरी कर पाएगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है जी, तो ये से कट गया होगा, फिर ये 3 से 3 भी कट रहा, ए बराबर कितना हो गया 10। नहीं लगता है कितना आसान नौकरी है, कितना सिस्टम बढ़िया है नौकरी वालों का, कि बढ़िया से आपने चेक कर लेता, यही आजमा लेता है कि तन भीड़ ले पहले अपने। अब 8 एक्सरसाइज है ब्रीथ पर आधारित, इसका 20 तक बोले थे क्या? ज़्यादा नहीं बना के आए हूँ, 20 तक चलो सही है, ज़्यादा बनाइए। अच्छा आप लोग टेस्ट पेपर का टिकट ले लिए सब? संडे टेस्ट देखिए, अच्छा हाँ उस दिन टेस्ट हुए थे, कैसे टेस्ट रहा था? ज्योमेट्री का था, पकड़ाया था क्वेश्चन, कम दिख रहा है, आज दो में दिख 3 को डायग्राम वाला लगता है कि था, थोड़ा धुंधला ज्यादा हो गया था क्योंकि वो फोटो ही खींच दिया था। हम लोग कलाकार लोग ऐसा है ना कि जो बनाता नहीं है फोटो को यहाँ कट पेस्ट करता है, कहीं गलती हो जाता है तो फिर अलगे से हम सब ज़्यादा लोड ले लेता है, जबकि उतना थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। जब स्कैने कर रहे हैं तो पेपर लिख देंगे बढ़िया से, फिर स्कैन करेंगे, लेकिन अब तो हो गया है तो होल है, छपाइए चल रहा है, फिर अगर और करेंगे तो वही छपेंगे, सुधार भी नहीं है इतना तो। क्योंकि हम लोग गया में हैं, इसके चलते हमेशा खाना आ जाता है। मैं तो अभी भी ढूंढ रहा हूँ कि कोई बढ़िया हो जो सचमुच प्रोफेशनल हो, इसके लिए प्रोफेशनल को बढ़िया पेमेंट दे सकते हैं, लेकिन है कि नहीं जितना है हिसाब पढ़ेगा। और खास करके जब हमारे पास आता है तो अब पढ़ाई चरम पर हो जाता है, क्योंकि हम पर जो प्रवचन सुनते हैं उसके बाद उसको लगता है कि हम कहाँ आए हैं, उसका जमीर जाग लगता है, ठीक है, और फिर कह लगता है कि सर हमारा 2 घंटा इस टाइम में थोड़ा सा कोचिंग है। इसीलिए हम सोचते हैं कि प्रोफेशनल को मिले जो इसी के लिए है, सैलरी मुँह मांगा वैसा कि हमारा काम दे, लेकिन पूरी तरह से काम करे, ये नहीं कि हम थोड़ा सा लूगा लाता संभाले थे और हैं। लड़की भी कर सकते, लेकिन पढ़ाई से तुम्हें नो दे देंगे। अरे सैलरी देखो बाबू, आपकी सैलरी क्या होता है, आपके बिना अगर काम का भारी नुकसान है तो 1 लाख का नुकसान है 1 लाख देगा। हाँ, आपको जाने से कोई फर्क ना पड़ रहा है तो पहला तो रद्दी भर के भाव में है, तो जो कम कर रहे हो वो हम ही कर लेंगे, कम हो ही जा रहा कोई वो कर ले रहा है, तो आपकी अहमियत नहीं है। आपका वैल्यू मार्केट कितना लगाएगा उतना ही लगाएगा जितना से उसका नुकसान होता है आपका। इसीलिए देखते जानते हैं कितना जगह बहुत अच्छा स्किल। कोई व्यक्ति को कोई कहीं आप ऑफिस में जाओ, मान लो प्राइवेट कभी जॉब करना पड़े तो ध्यान देना, जितना वो चाहता है ना उससे ज्यादा करके दो, और सैलरी के लिए रो मत, वो अपने बढ़ा देगा, खाली कुछ भी छोड़ो, क्योंकि उसको पता चल जाएगा ना भाई इसके बिना काम इतने का नुकसान होता है, तो आपका वैल्यू बढ़ गया। यहाँ आप गए तो वो अपने से कर ले है, हमारा चल जाता था हम अपने से टाइपिंग कर लेते हैं लोग, फिर वैसा ढूंढते रहते हैं जैसे कि वैसे काम चला दो। आपका जो स्किल होगा कि आप एडिटिंग भी कर लेते हो, आप मेरा सब कुछ कर ले रहे हो, सब कुछ कर ले रहे हो, मतलब मुझे मुनाफा करवा रहे हो आप 50,000 का, क्यों नहीं देगा 50,000 भाई, आपका हक बनता है। लेकिन है ये नहीं है, 4 दिन से आएगा 5वां दिन से दिमाग लगा रहेगा, नहीं कमा पैसा और हमारा पेमेंट को देखा ऐसे नहीं ना होता है।
इसीलिए दिल्ली जैसे जगहों में प्रोफेशनल मिलते हैं, यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं, थोड़ा सा भी दिक्कत है। और यही वजह है कि हम लोग इतना भारी भरकम रिजल्ट देने के बावजूद भी एक लड़का का भी रहता है कि सर इतना रिजल्ट अगर सचमुच में आपका भूख लग रहा बताओ, तो इसका मतलब अब तक गया में आपका पूरे भारत में फेमस होना चाहिए, लेकिन ना है तो। और हम ही ना, बहुत लोग ऐसा होगा जो नहीं कर पाया है, दिखा नहीं पाया, लेकिन ठीक है, आप लोग शायद आप लोग के नाम से जाए, जहाँ चाहिए वहीं पोस्टर लगा दीजिए स्पीड। 1 मीटर लंबी रस्सी को वृत्ताकार रूप में ढालना है। सुनिएगा, वृत्त आ गया, 1 मीटर लंबी रस्सी है, तो लंबी रस्सी को किस में ढालना है? वृत्ताकार रूप में। इस प्रकार बनाना है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाए। तो इसको वृत्त में बदल देंगे तो पता है क्या होगा? इसको वृत्त में बदल देंगे तो 2πr लेंथ का होगा। कितना? यानी कि 1 मीटर लंबी था ना ये वाला, 2πr बराबर 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। ठीक इस प्रकार बनाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो r हो जाएगा, जानते हैं, 100 बटा 2, 100 बटा, हमको क्षेत्रफल निकालना है तो पाई r स्क्वायर निकालना है। अब ये वाला रेडियस इसका, अब यही वाला वृत्त कैसे जोड़ दिए, ऐसे रस्सिया का थोड़ा सा बढ़िया से ऐसे गोली आती है और जोड़ दिए हैं, तो 1 मीटर का ना है वो, परिधि 1 मीटर का यानी 2πr होता है। ऐसे किए तो देखो यहाँ पर इस क्षेत्रफल निकालना है तो पाई गुने 100 गुने 100 और बटा 2π गुने, यही ना बात है। 1 से कट जाएगा 50 बार और 2 से कट जाएगा 25 बार, पाई से पाई कट रहा होगा और 2500 बटा में 3.14 आ रहा पाई का वैल्यू। अब 3 8 24, 8 बार में तो पक्का लग रहा है, वही होगा वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.1, है ना? तो लिख दिया होगा। कुछ टफ है, देखो कोई नहीं जानता है तभी तक टफ है, जान गए तो सब समान होंगे। एक तार की लंबाई 66 है, तो तार के बनाए जा सकने वाले इतना परिधि के वृत्तों की संख्या, ओ माय गॉड, तार की लंबाई कितना है? 66 मीटर है और 1.32 सेंटीमीटर के गोलिया के तार के वृत्त बनाना है। कितना परिधि वाला? एक से काटना है टुकड़ा टुकड़ा, इसे काट देना है, फिर इसे काट देना है टुकड़ा, टोनिया दे रहे हैं, टोनिया के फिर इसे क्या बनाना है? तब बोलता है कि 66 मीटर में कै गो वृत्त बने? ए बाबू, एक वृत्त बताने के लिए परिधि न चाहिए, यानी कि एक वृत्त बनाने के लिए 1.32 सेंटीमीटर चाहिए। अब कितना सेंटीमीटर है? तो नंबर ऑफ वृत्त इक्वल टू एक वृत्त में जो लग रहा है उतना और भागे जितना तार की लंबाई है, यही ना तरवा गोलिया गोलिया बनाना है, तो ये पॉइंट हटेगा तो जानते हो कितना हो जाएगा? 66 से 2 बार में 50 बार, 50 पर एक पॉइंट वो हटा के 100 लिखे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? नंबर ऑफ सर्कल जो होगा परिधि, अच्छा सर मान लीजिए कि रेडियस दे रहा था, तो रेडियल से पहले परिधि निकालते हैं और फिर लंबाई में परिधि से भागा देते हैं, कै गो वृत्त होता बन जाता। ऐसी सर बात कर ले। एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 है, तो परिधि बताइए। अट्ठासी से कटता है क्या? अच्छा चलो छोड़ो। कितना क्षेत्रफल में रहते हैं? 1386, यानी पाई r स्क्वायर बराबर 1300। अच्छा आजकल बड़ा चालाकी करने लगा, 314 को ध्यान से देखिएगा, 3 चौका 12 और 14 चौका 56, 1256 अगर लिखले रहे तो संभल जाइएगा, 22/7 से भरा देगा। समझ में? अगर कितना लिखा 12, यानी कि 1 का मल्टीपल एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। हालांकि यहाँ पर नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि 22 से कट रहा है, 6 3 9 9 से 11 से कट रहा है,
हाँ, मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं क्या बताने का प्रयास किया बताया आपको, आने वाला आफत कि 3.14 के मल्टीपल में रहेगा तो 11 से तो कटेगा नहीं। अब आप 11 से यहाँ पर 22/7 लिख के आप भर रहे होंगे, ये तो खैर लकली 22/7 से कट जाएगा क्योंकि एक लेके देवे कर रहे हैं, या तो इसको लेके देखेगा इससे ना कट लगे, फटाफट सोचिए 3.14 यानी ओकरे मल्टीपल दे भी होगा तो 22 से काटेंगे कितने बार में, यानी कि R² बराबर 63 × 7 होगा। तो ना करेंगे ना, 9 7 63 होगा ना, तो 3 × 7 करेंगे, हम गुने ना करेंगे, हम 63 में से किसको निकालेंगे 9 को, और 9 का वर्गमूल 3 लिखेंगे तो 7 7 2 बार हो गया तो एक बार 7 लिखेंगे, यानी कि R बराबर 7। अच्छा ये 21 आ गया तो परिधि कितना 2π, R बराबर बोलिए 2 × 22/7 × 21 7 21 3 दूनी 6 दूनी 12 132। सुनिए सुनिए, एक चीज बताए थे प्रतिशत में, मैं जब बता रहे थे कि अगर रेडियस 7 लोगे तो 2πr होगा 88 और एरिया यानी πr² होगा सॉरी 44 होगा। अरे 22/7 तो 22 दूनी 44 और एरिया होगा क्या, एरिया कितना 156, 22/7 × 7 × 7 154 सॉरी 154 7 × 7 22 7 154 ये वाला टर्म याद रखना है। इससे क्या फायदा होगा कि कोई तो परिधि दे रहे कि क्षेत्रफल दे रहे, क्षेत्रफल कितना गुना है इसको देखिएगा, लगभग लमसम पता लगेगा। 15 8 120 8 बार में यानी 9 गुना है 15 में 35 से 9 गुना है ना, ये तो ये 3 गुना होगा। अरे 9 गुना है ना, एरिया अगर 9 गुना हुआ तो ये दोनों में से 3 गुना होगा। देखिए रेडियस निकलता होगा 21, रेडियस कितना होगा, एरिया अगर 9 गुना है तो ये सब ऐसे निकले। क्लियर है बात, तो पहचानिएगा इसको। πr² 7 रखिए तो 44 और इसको 154 याद रखिए, भुला जाइए तो ऐसे निकाल लीजिए फट से, लेकिन एक याद रखिए 7 44 154 7 44 154 और एकरे में ये दिल है, मान लीजिए एरिया दिल है तो एरिया 9 गुना हुआ तो एरिया के R² लगल है ना इसीलिए 9 गुना, लेकिन R वाला फॉर्मूला में कितना हो जाएगा, अच्छा ये 44 ना कल है तो R 9 गुना हुआ ये वाला 3 गुना होगा, ये भी कितना होगा 27 हो रहा होगा। समझ में आ रहा है, या तो इस पर बन जाएगा नहीं तो 3.14 वाला का मल्टीपल में होगा। ठीक है, अगर दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4 9 है तो परिधियों का अनुपात 3। अच्छा आपको पता है ना कि किस अनुपात में परिधि होगा, आपको पता है ना ये कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट एक पता है कि अगर किसी वृत्त का रेडियस त्रिज्या परिधि और क्षेत्रफल, एरिया रेडियस सरकमफ्रेंस और एरिया, आपको पता है अगर रेडियस r1 है तो परिधि 2πr1 और एरिया πr², और अगर r2 है तो परिधि 2π। अच्छा ये व्यास भी एक चीज था, व्यास भी था, डायमीटर भी था। डायमीटर मान लीजिए कि 2r1 और ये 2r2, 2πr2 2πr2 का स्क्वायर। अब जब इसका अनुपात निकालेंगे पहला और दूसरा का, तो पहला और दूसरा का अनुपात क्या होगा, रेडियस का r1 r2 होगा, परिधि व्यास का भी r1 r2, डायमीटर का भी r1 r2 और परिधि का भी r1 r2, इस में सब कांस्टेंट कट कट जाता है, और लेकिन एरिया का r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर, ये वाला खाली स्क्वायर हुआ कि तीनों एक ही अनुपात। तो कहने का मतलब 4:9 एरिया दिले है, तो चाहे परिधि बोले व्यास बोले
या सरकमफेरेंस बोले या व्यास बोले, डायमीटर बोले या रेडियस बोले, सबका अनुपात क्या होगा? 2:3। सब जानते ही होंगे, बना ही दिए होंगे। कुछ भी पूछ देता तैयो 3:2, परिधि का भी पूछता था 3:2, 2:3, रेडियस का भी बोलता था 2:3, डायमीटर का भी बोलता था 2:3। अनुपात में तो सब समान होगा, जैसे ही सब देखो तीनों समान अनुपात नहीं। ठीक, अर्धव्यास, अरे रेडियस दे ले 3 क्षेत्रफल 9:4, क्षेत्रफल कितना? 9:4, क्षेत्रफल कितना? 9:4। इसे तो बनना ही चाहिए ना आपको सब 9:4। फिर देखिए क्या कर रहा है, परिधि का है, परिधि रहे चाहे कुछ रहे, क्षेत्रफल स्क्वायर 4:9 है कि नहीं? ओ माय गॉड, क्षेत्रफल का अनुपात और त्रिज्या पूछा 2:1 है कि नहीं? सब ऐसी बनेगा कि नहीं बनेगा? सब आसान था। क्षेत्रफल का अनुपात बोले और त्रिज्या अनुपात बोल रहे हैं। क्षेत्रफल का अनुपात 2√3 और 49 कर दीजिए, है ना? ये क्षेत्रफल के लिए रेडियस पूछ रहा है, रेडियस पूछेगा, सरकमफेरेंस पूछेगा यानी परिधि पूछेगा या व्यास पूछेगा, सबके वर्गमूल कर देंगे हम। किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, अच्छा ठीक बात है, आज क्षेत्रफल बराबर होइएगा तो हम क्या कर सकते हैं? परिधि होता है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। वो आप कह रहे हैं बराबर तो कर देंगे हम बराबर, हमारा कोई लेना देना नहीं है, जैसे कहिएगा वैसे करेंगे। पाई से पाई जा तो काट, वार से आर कट जाए तो वार बराबर 2 होते, कट पाई से पाई कट गया, वार से आर कट गया, आर बराबर 2 है। क्या पूछता है? अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब रेडियस, डायमीटर का आधा रेडियस होता है। तो अभी सिंपल सा बात है, खाली कह रहा है वैसे कर देना है और कुछ चमक जाएगा क्वेश्चन। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच अंतर दिले है कितना? परिधि और किसके बीच? परिधि 2πr होता है और त्रिज्या r होता है और अंतर 37 दिले। अब मजा आ जाएगा, खाली इतना ही बोल रहे। और पूछले जानते हैं क्या है? 2r। पूछले क्या है? 2r। तो हमको तो दिख रहा है कि ये 22×2, अरे 22×2 44/7 -1 × r होगा, r बराबर 7 होगा। लेकिन पूछ r बराबर 7 ऑप्शन में रहेगा तो घबरा के मार मत दीजिए, 2r पूछ ले है 14। पैसेंस रखिए, पैसेंस, ये नहीं कि तड़ाक से मार दीजिए, 7 तेल रहता है ऑप्शन में, ठीक है? जानते हैं, देखिएगा सरकारी आदमी थे तो एकदम, जैसे मान लीजिए कोई चीज करना है ना, तुरंत करवे नहीं करेगा, सोचेगा, धीरे धीरे सोचेगा ताकि उससे गलती ना हो जाए, ठीक है? समय ले ले है कि व्यास रेडियस रहेगा तो आपको एक्वाका के साथ ना मार देगा, नहीं निकला तो आर, लेकिन पढ़ेगा पहले कि कौची है व्यास। अच्छा चलिए, यहाँ तो आप लोग नया नया सीखते हैं, तुरंत अल्लाह मार, क्या समझ में आ रहा? अच्छा इसमें हम क्या नया किए, कुछ किए? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे जैसे बोलो यार कैसे कॉमन लिए बताए भाई, दिन 44/7 नहीं यार कॉमन ले लिए थे। वृत्त के परिमाप और व्यास का अंतर, आवृत्त का कह ले, वृत्त का परिमाप, परिमाप होता है परिधि 2πr और व्यास कौन होता है 2r, का अंतर कितना है x। तो वृत्त का व्यास यानी 2r क्या होगा? तो 2r हो जाएगा कॉमन और पाई माइनस, हम ना लिखेंगे y-1 बराबर x है, तो 2r बराबर हमारा निकाल ही ला था, तो मिलल तो बन ही गया, बनल बना वाला मिल गया। खाली कलम लगाए होंगे और सब बन के बैठे है कि नहीं? 12, उस वृत्त का अर्धव्यास क्या होगा जो उन 3 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है जिनका अर्धव्यास ले, अर्धव्यास मतलब रेडियस, देख कर रेडियस ले है पहल का, दूसर का और तीसर का, और तीनों को मिला के को बढ़कर बनाना है, ठीक? तो पहल का रेडियस कितना दिला है 12 और एक 8 और इसका, तो एरिया क्या होगा पाई गुने 144 और 144 पाई 64 पाई और 81 पाई, और बढ़कर जो मिला के बनाएंगे सब जोड़ के बनाएंगे तो ओकरो ना पाई r स्क्वायर होगा। ये बढ़का तीनों के बराबर मिला के और मान लीजिए रेडियस, तो
पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई ऐसे ही कट रहा होगा। नहीं, 4 4 8 और 1 9, 8 6 14, 14 14 28, 289 आर स्क्वायर और बराबर। यानी कि ये खनिज तीनों को मिला के बड़ा वृत्त बनाना था, बना देंगे। सवाल देखिएगा, दो वृत्त की त्रिज्याएं 5 और 12 है, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तीसरा के क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के योग के बराबर है। यानी कि रेडियस दो वृत्तों का 5 और 12 है। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों के, तो 5 बचे 25, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर दोनों को जोड़ देते हैं, एक बराबर तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है, यानी पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो 5 12 का 13 होता है ट्रिपलेट। पाई तो पाई कटने हैं, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर बराबर 13 स्क्वायर हो रहा है। नहीं बात। और 3 चीजों के वर्गों का क्षेत्रफल 12 8 और 9 करिएगा तो 17 है। ठीक बताएगा 9 8 17 आंसर हो 17। ऐसा नहीं आप 12 कहाँ मिलते थोड़ा आंसर आ लो मारा, ठीक है। और आपको अच्छा भी लगता है, खास करके जो नया नौ से क्या लगता है उसको गजब बताओ, फिर हालांकि समझ में ना, लेकिन बताओ थी ना ऐसा कि धुआं उड़ा देते, है कि नहीं। किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि हुआ, राइट। क्षेत्रफल क्या होता है आर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है आर स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो रेडियस में 10 से 11 हुआ, आर स्क्वायर में 2 बार ना 10 से 11 हो जाएगा, 10 नहीं है 100 100 22, कितना बढ़ेगा 22%। किसी वृत्त के व्यास में 100% वृद्धि, व्यास रहे या रेडियस रहे 100% वृद्धि यानी कि दुगना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि, तो एरिया क्या हो जाता है आर स्क्वायर ना, 1 से 4 हो जाएगा, कितना बढ़ेगा 3, तो 300। एक में 3 बढ़ने का मतलब 300, एक में 100% बढ़ा यानी 2 होगा, एक में 100% का मतलब 1 होता है, एक में 1 बढ़ना यानी 2 होना, और 1 से 4 हुआ है यानी कि 3 बढ़ा है, यानी 3 का मतलब 300%। कितनी देखिए कैसे कहा, यही सब नहीं बनता है और कहेंगे कि सब ना बन लो, आपका प्रयास कर लियो, बना है नहीं ना बना, वो आसान है। खाली जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे सुनिए, कहता है एक वृत्त की त्रिज्या में 1 बढ़ा देने पर क्षेत्रफल इतना बढ़ा, यानी पहले से त्रिज्या आ रहा होगा, अब बढ़ा के क्या कर दिया होगा तो क्षेत्रफल इतना बढ़ गया, यानी कि पाई आर प्लस 1 के होल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर करेंगे तो पाई आएगा। तो करिए ना पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई आर स्क्वायर, अरे बाद वाला वृत्त का क्षेत्रफल ये निकालिएगा तो पाई तो पाई ऐसे करके आर प्लस 1 के होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है पता है, अरे 22/7 रहेगा तो 7 आ जाएगा। और दो चीजों के वर्गों का अंतर, दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर 7 आ रहा है, तो 4 और 3 7 होगा। चर्चाओं का 16 और 3 तिहाई, दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर उनका योगफल होता है, नहीं समझे। दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर उनका क्या होता है, यानी कि r प्लस 1 प्लस r होगा बराबर 7 होगा। कहे कहे कि 4 का स्क्वायर, नहीं कोई भी नंबर ले लीजिए लगातार, 16 का ना छोटा लेते हैं, 9 का स्क्वायर है और 10 का स्क्वायर, उनका अंतर जानते हैं 19 होगा। देख रहे जादू, 10 9 19 काहे हो रहा है पता है, क्योंकि दोनों लगातार है तो इधर दोनों लगातार है तो माइनस करने पर 1 हो जाएगा, तो जुट जाएगा, ये होगा 10 9 19। आपकी बारी, अगला 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कितना, गजब गति 1999 का स्क्वायर माइनस 1999 का स्क्वायर, 9 8 17 और 9 9 18
19 और 2 और 1 300। समझ में आ रहा है? दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होता है? उनके योग पर। तो यहाँ पर लगातार है, ये कैसे पता लगा ये दोनों लगातार है? हाँ, यार है, यार प्लस 1 है तो लगातार है। और लगातार सर इतना काला कर लेते सर, ऐसे कहा ना समझा रहे हैं कि प्लस में लिखेंगे फिर माइनस में लिखेंगे, तो माइनस में लिखिएगा तो ये वाला आर से आर क्या हो जाएगा, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 3। ना समझ में आ रहा है? अरे 3 आया ही, 1 घटा 6, 2 आर बराबर 6 तो आर बराबर 3। तो कुछ पूछता है कि मूल त्रिज्या यानी पहले वाला 3, बाद वाला कितना 4, पहला ही वाला दे नहीं है तो कितना चारों मारेगा। यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना है, कितना किया गया दुगना, 4 से क्या किया गया 8, तो कितना किया गया परिधि दुगना, तो एरिया क्या होगा 4 गुना। इसी ने कह रहा है परिधि 2 पाई से 4 पाई किया तो किया कितना दुगना किया, तो क्षेत्रफल क्या होगा। यदि किसी वृत्त का अर्धवृत्ताकार परिमाप 36 है, अर्धवृत्ताकार का परिमाप याद रखिएगा, अर्धवृत्ताकार के बारे में शायद डिस्कस नहीं किए हैं कि किए हैं। अर्धवृत्ताकार तो देख लीजिए यहीं पर, अर्धवृत्ताकार यानी आधा वृत्त का परिमाप। तो आधा वृत्त का परिमाप जानते हैं, ये वाला आर और आर होगा, ये आधा वृत्त होता है जानते हैं पाई आर, काहे कि पूरा वृत्त 2 पाई आर होता है। तो इसका परिमाप जो होगा पूरा का यानी परिधि जो होगा यानी बाउंड्री का लंबाई जो होगा वो 2 पाई आर प्लस 2 आर होगा। और ई दिले है कितना 36, कितना दिले है 36। अब आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर कॉमन लेंगे तो 22/7 प्लस 2 हो रहा है, क्या कहते हैं, तो आर बराबर 7 आ रहा हो। तो एरिया बराबर कितना हो गया वो पता है 154। तो नहीं, एरिया टोटल का 154 होगा, आधा का एरिया 154/2 कितना, धैर्य रख के, कहे कि आधा वृत्त है 7 के लिए 154 होगा, लेकिन पूरा वृत्त का आधा वृत्त कितना हो जाएगा, आधा वृत्त कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, आधा वृत्त 77 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक है क्या 19। एक अर्धवृत्ताकार के क्षेत्र का परिमाप 18, अर्धवृत्ताकार वही वाला है सेम क्वेश्चन, कितना अर्धवृत्ताकार के क्षेत्र परिमाप कितना 18। कैसे लिखेंगे इसको 2 पाई आर नहीं पाई आर प्लस 2 आर बराबर 18। तो आर बराबर हो जाता है क्या, आर बराबर 22/7 प्लस 2, 7 दूनी 14, 14 और 22 36, यानी कि आर गुने 36/7 बराबर 18। तो आर बराबर 3.5, आर बराबर 3.5। आर पूछ रहा है कि व्यास पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। ठीक है, सब बना जी सब 20 बना कि नहीं। अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का 308 है, तो कैसे अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल निकालेगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2, तो 308 यानी पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 616। 616 जानते हैं 4 गुना है 154 का, इसलिए आर बराबर 14। पूछता क्या है, घेरने के लिए रेलिंग। अब याद रखिएगा 14 है तो आप एकदम नहीं मार दीजिए, कितना 88 पहले के ऑप्शन में मिले हैं, संभाल के जरा। रेलिंग चाहिए हमको, रेलिंग कहता है कि घेरने के लिए रेलिंग की लंबाई, तो रेलिंग की लंबाई क्या होगा ये पता है, पाई आर प्लस 2 आर। तो पाई आर प्लस 2 आर यानी कि 22/7 गुने 14 प्लस 28, तो 28 7 दूनी 14 है, 22 दूनी 44, 44 प्लस 28, 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, कितना 72। आज और इतना ही,
इसको बंद करिएगा।